इंतजार की घड़ियां खत्म, क्रिकेट की आलमी जंग शुरू होने को तैयार। पाकिस्तान की मेजबानी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला आज से सजेगा। इफ्तिताही टाकरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में दोपहर 2 बजे होगा। सदर आसिफ जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। इफ्तिताह के मौके पर पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से शानदार शेरदिल फजाई मुजाहरा भी पेश किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का नवा एडिशन हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। इवेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। अफगानिस्तान की टीम पहली बार इवेंट में शिरकत कर रही है। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। पाकिस्तानी टीम होम ग्राउंड पर टाइटल का दिफा करने के लिए पुरअज़्म। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की इस खुसूसी ट्रांसमिशन को लिए हम आपके सामने, हम आपके साथ आ गए हैं, यानी कि जज्बा जंग जी। मैं ये कह रहा था कि आपने बोला ना कि ये यहाँ का माहौल बड़ा गर्म रहेगा और इनको आइस उसके लिए रखा हुआ है। ये आइस काम नहीं है कि हम गर्म ही रखेंगे माहौल को, ये भी इनको भी हम अपने साथ गर्म कर देंगे। एक्साइटिंग बात ये है सादिया कि इससे पहले ट्राई नेशन सीरीज हुई जिसमें 2 कंट्रीज है, उससे पहले इंटरनेशनल टीम्स में आना शुरू कर दिया था। लेकिन अब इतने ही वो खूबसूरत मनाजिर थे जब अफगानिस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड तो पहले आ गए थे, इंग्लैंड, ये सारी टीम्स आई, कोई नहीं आया है। बोल न्यूज लाया खेल का जुनून। चैंपियंस ट्रॉफी पर बोल न्यूज की चैंपियंस ट्रांसमिशन। मेजबान फैसल करीम और सादिया सैमसन का दिलकश स्टाइल नाजरीन को प्रोग्राम से जोड़े रखा। क्रिकेट तज्जियाकार फवाद मुस्तफ़ा और तनवीर अहमद ने पाक न्यूजीलैंड मैच पर जानदार तबसरा किया। फवाद मुस्तफ़ा ने कहा पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी में तसलसल लाना होगा। तनवीर अहमद ने मुसलसल रोने धोने पर भारत को आड़े हाथों लिया। सीनियर खिलाड़ियों पर परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे पास ऑप्शंस हैं, कंडीशंस देखकर फैसले करते हैं। बाबर आजम से मुतमईन है, वो ही ओपनिंग करेंगे। पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने एजाज का दिफा करेगी। आईसीसी की जानिब से मेगा इवेंट में शरीक टीमों के कप्तानों का एनिमेटेड प्रोमो जारी। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत तमाम कप्तानों के एनिमेटेड कैरेक्टर्स पेश। मुनफरिद अंदाज में कप्तानों का फेवरेट शॉट भी दिखाया गया। नया प्रोमो शायकीन में तेजी से मकबूल हो रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहीन आफरीदी और अफगान प्लेयर राशिद खान के दरमियान मैच पड़ गया। क्रिकेट के बजाय दोनों खिलाड़ियों ने टेबल टेनिस में अपनी महारत दिखाई। राशिद खान का साथ हारिस रऊफ ने दिया। रेफरी के फराइज फखर जमान ने अंजाम दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने काबीना को सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खत से आगाह किया। सऊदी डेवलपमेंट फंड की 1 साल के लिए $100 मिलियन माहाना फराहमी की तजदीद। शहबाज शरीफ ने कहा सऊदी वली अहद और सऊदी क़यादत के मशहूर हैं। वज़ीर आज़म ने रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा मुख्तसर तरीन मुद्दत में मनसूबा मुकम्मल करना लायक तहसीन है। मंसूबे के इफ्तिताह पर मोहसिन नकवी और उनकी टीम की कारकर्दगी देखकर खुशी हुई। नए इंटरचेंज से इस्लामाबाद की ट्रैफिक को आसानियां होंगी। सी पैक खित्ते के ममालिक के लिए तिजारत का बड़ा जरिया साबित होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। सी पैक खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के जिला सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 30 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। इलाके में पाए जाने वाले खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को ख़राज तहसीन।
गुज़िश्ता चंद दिनों से हादसा की खुद खास कवरेज हो रही है। हर इंसानी जान कीमती है, एक हादसा भी नहीं होना चाहिए। किसी सियासी जमात या ट्रांसपोर्टर हजरात के बयान का फ़ायदा तीसरी क़ुव्वत ना उठाए। कल भी एक वाक़या हुआ जिसके बाद टैंकर्स को जलाया गया, मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ट्रैफिक हादसा पर बुलाए गए इजलास में गुफ्तगू। फारूक सत्तार बोले, कराची के शहरी बेदर्दी से हादसा का शिकार हुए। ये सियासी इंतज़ामी नहीं, इंसानी मसला है। सिंध हुकूमत पहले नोटिस ले लेती तो बहुत सी बातें संभल सकती थी। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। कराची में जेल चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से शहरी की हलाकत और वाटर टैंकर नजर आतिश। वाक़े का मुकदमा मुतवफ़्फ़ी के भाई की मुद्दत में दर्ज। वाटर टैंकर जलाने के बाद वाटर कॉरपोरेशन की टैंकर सर्विस मअतल। शहरियों को टैंकर्स के जरिए पानी की फराहमी बंद। नीपा सफूरा समेत शहर के दीगर हाइड्रेंट्स को बंद कर दिया गया। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता रात के वाक़े के बाद ड्राइवर्स ने रोड पर टैंकर्स जाने से मना कर दिया है। सर्विस बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। एक वाक़े से शहर का अमन तबाह हो सकता है। कराची में हैवी ट्रैफिक से जानें जा रही हैं। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार। कहा, ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत लेकर गाड़ियां जाने देते हैं। हैवी ट्रैफिक को नॉर्दर्न बाईपास पर डाला जाए। वज़ीर आज़म इसका नोटिस लें। अमीनुल हक बोले, कराची हैदराबाद मोटरवे को मोटरवे कहना मोटरवे की तौहीन है। सबसे ज़्यादा टोल लिया जाता है मगर सबसे बुरी हालत इसकी है। मुस्तफ़ा आमिर का अगवा और कत्ल केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर मुलजिम अरमगान की ATC कोर्ट 2 में पेशी। मुलजिम अरमगान कमरा अदालत में गिरकर बेहोश हो गया। कमरा अदालत की बेंच पर मुलजिम को लिटाया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि पुलिस कस्टडी की दरख्वास्त किस बुनियाद पर मुस्तरद की गई, क्या तशद्दुद किया गया। मुलजिम अरमगान ने कहा, मुझ पर तशद्दुद किया गया। अदालत ने कहा कि दिखाएं निशानात कहाँ हैं। मुलजिम की शर्ट उतारें और दिखाएं। जिसके बाद मुलजिम की शर्ट उतार कर दिखाई गई तो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि तशद्दुद का कोई निशान नहीं है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई की इजाज़त दे दी। 21 फरवरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की निगरानी में होगी। मुलजिम अरमगान और उसके वालिद कामरान कुरैशी की सहाफ़ियों के साथ तल्ख कलामी। गरीब आवाम इसलिए रोका है। मेरे पास पौवा नहीं है, पैसा नहीं है भाई। पुलिस वाले कह रहे हैं मैंने उसको बोला क्यों रोक रहा है भाई, तेरे पास मुराद अली शाह का ऑर्डर है। मुलजिम अरमगान के वालिद के बदलते बयान। पहले अरबों की बातें की, फिर खुद को गरीब आवाम कह दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कामरान कुरैशी ने कहा, आम आदमी हूँ, गरीब आवाम हूँ, इसलिए रोका है। ये इंतजार में बैठे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। अडियाला जेल के सिवा हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नारोवाल में जलसे आम से खिताब। कहा, अडियाला जेल के अंदर से मिन्नतें हो रही हैं कि मुझे बचा लो, खत पर खत आ रहे हैं। पंजाब में करप्शन और पिंकी की गूंज थी, आज आपकी गलियां और पूरा सूबा साफ हो रहा है। किसानों को 5 लाख किसान कार्ड्स फराहम किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कौम को उम्मीद दिलाई। पाकिस्तान चीन को सलामती काउंसिल के अहम इजलास की सदारत पर मुबारकबाद पेश करता है। इजलास ऐसे वक्त में हो रहा है जब आलमी सतह पर बहरान बरपा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इजलास से खिताब। कहा, गजा में 15 माह बाद जंग बंदी के मुआहदे का ऐलान उम्मीद की किरण है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। पाकिस्तान को कालादम TTP और अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी का सामना है। आलमी अमन और सलामती के लिए इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत है। आइंदा 3 से 5 साल में बरामदात को 30 अरब से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, गुज़श्ता 12 से 14 माह में मईशत की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई। हुकूमत ने महंगाई और शरह सूद में कमी के लिए अहम फैसले किए। वज़ीर आज़म पायदार और मुस्तहकम इक़्तिसादी तरक्की चाहते हैं।
नवाज शरीफ को मुल्क में मुआशी टर्नअराउंड होता नजर आने लगा। कहते हैं सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई, मजीद कमी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। गुफ्तगू के दौरान नवाज शरीफ ने कहा शहबाज शरीफ की मेहनत और जान फिशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। अरकान ने कहा जब सब नाउमीद हो गए, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क और कौम को नई उम्मीद दी। पीटीआई में लोग बानी की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहे हैं। बानी पीटीआई को बताया गया कि मैं उनकी जगह ले लूँगा, मैं किसी ग्रुप का नहीं हूँ, बानी को मानता हूँ, मेरे कोई सियासी मकासद नहीं। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा मैंने हमेशा ग्रुप का हिस्सा बनने से इनकार किया, इसलिए मुझसे तमाम लोग मायूस हो चुके हैं। मुझे अवाम में पजीराई मिलती है जिसकी वजह से ये मुझसे बुग़्ज़ रखते हैं। बहरिया टाउन कराची का हुकूमत गोट और कब्रिस्तानों की ज़मीनों पर कब्जे का इंकशाफ। नैब हुकाम की बहरिया टाउन कराची और फेज़ 2 के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज़। छापा मार टीमें जाम शोरों पहुँच गई। बहरिया ग्रीन्स के नाम पर 12,000 एकड़ ज़मीन से मुतालिक पूछगछ। फेज़ 2 में 2,000 एकड़ इजाफी ज़मीन पर कब्जा किया गया। अलॉट 1 एकड़ की गई थी। बहरिया टाउन इंतज़ामिया इजाफी ज़मीन पर मिल्कियत के शवाहिद फराहम करने पर नाकाम। नैब टीम ने थाना भोला खान के मुख्तार कार की भी सरजनिश की। K4 मंसूबे में बहरिया टाउन की मदाखलत पर तशवीश का इजहार भी किया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मंदोखेल का इस्तफसार। बोले बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या निकलेगा। कोई मुल्क बैनुल-अक़वामी उसूलों के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल ना करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं। जस्टिस नईम अख्तर के रिमार्क्स। कहा बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा आलमी कवानीन के मुताबिक ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। कराची के इलाके गार्डन से 2 बच्चों के लापता होने का मामला। कराची पुलिस की टीम लाहौर दाता दरबार पहुंच गई। गुमशुदा बच्चों के पोस्टर दीवारों पर आवीज़ा। पोस्टर में दोनों बच्चों की तस्वीर लगी है। लिखा गया है कि बच्चों की इत्तला देने वालों को नक़द इनाम दिया जाएगा। अली रज़ा और अलियान मोहम्मद 14 जनवरी को गार्डन से लापता हुए थे। और आज़ादी नहीं मानती कोई सरहद कोई बाढ़। हॉलीवुड फिल्म बियॉन्ड दी बॉर्डर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म मार्च में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।